जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएस इंडिया के तेजी से बढ़ते फिनटेक मैदान में नया खिलाड़ी है। यह नई कंपनी देश में फाइनेंशियल सर्विसेज को देखने और इस्तेमाल करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के परिवार से जन्मी जेएफएस पारंपरिक फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ा बदलाव लाने वाली है। रिलायंस, जो ट्रस्ट और इनोवेशन का दूसरा नाम है, अपना विशाल एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज लेकर आ रही है। रिलायंस की ताकत के साथ जेएफएस इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। कंपनी का एम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाना और आम आदमी के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है। कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशंस और फ्यूचर ऑफ फाइनेंस पर पैनी नजर के साथ तैयार है। जेएफएस सीमलेस और एफिशिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कमिटेड है। जेएफएस बस एक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नहीं है, यह एक पैराडाइम शिफ्ट है। इसका उद्देश्य नए और इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके फाइनेंशियल लैंडस्केप को रीडिफाइन करना है। यह जियो के डिजिटल इकोसिस्टम की अनपैरेलल्ड रीच का फायदा उठाती है, जिसके पास 450 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यह एक्सटेंसिव नेटवर्क जेएफएस को वाइड ऑडियंस तक पहुंचने में एक यूनिक एडवांटेज देता है। इंडियन मार्केट में यह डीप पेनिट्रेशन जेएफएस को इमीडिएट एडवांटेज देती है, जिससे यह एक वास्ट कस्टमर बेस तक पहुंच सकती है। कंपनी इस रीच का यूज इंक्लूसिव और एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने के लिए करने की प्लान कर रही है। कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को डेमोक्रेटाइज करने के लिए तैयार है, जिससे हर इंडियन तक इसकी पहुंच हो। जेएफएस का एम अर्बन और रूरल पॉपुलेशंस के बीच के गैप को कम करना है, यह इंश्योर करते हुए कि सभी के पास फाइनेंशियल टूल्स तक एक्सेस हो। जेएफएस शुरू से शुरुआत नहीं कर रही है, इसे वह ट्रस्ट और ब्रांड एक्विटी मिलती है जो रिलायंस ने दशकों में मेटिकुलसली बिल्ड की है। यह मजबूत फाउंडेशन जेएफएस को जोरदार शुरुआत करने में मदद करता है। इसे वह ट्रस्ट और ब्रांड एक्विटी मिलती है जो रिलायंस ने दशकों में मेटिकुलसली बिल्ड की है। एक्सीलेंस की यह लेगेसी जेएफएस के टेक्नोलॉजी और कस्टमर सेंट्रिसिटी पर फोकस के साथ मिलकर इसे इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती है। एक्सीलेंस की यह लेगेसी जेएफएस के टेक्नोलॉजी और कस्टमर सेंट्रिसिटी पर फोकस के साथ मिलकर इसे इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती है। कंपनी अपने डिसरप्टिव विजन के साथ स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हुए गेम के रूल्स रिडिफाइन करने के लिए तैयार है। कंपनी अपने डिसरप्टिव विजन के साथ स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हुए गेम के रूल्स रिडिफाइन करने के लिए तैयार है। जेएफएस का नेतृत्व सीजन प्रोफेशनल्स की एक टीम कर रही है जिन्हें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग है। जेएफएस का नेतृत्व सीजन प्रोफेशनल्स की एक टीम कर रही है जिन्हें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग है। एक्सपर्टीज का यह पोटेंट कॉम्बिनेशन कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने के एम्बिशियस प्लान्स को आगे बढ़ा रहा है। एक्सपर्टाइज का यह पोटेंट कॉम्बिनेशन कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने के एम्बिशियस प्लान्स को आगे बढ़ा रहा है। जेएफएस सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रही है, यह एक मूवमेंट बना रही है। फाइनेंशियली एम्पावर्ड इंडिया की तरफ एक मूवमेंट। जेएफएस सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रही है, यह एक मूवमेंट बना रही है। फाइनेंशियली एम्पावर्ड इंडिया की तरफ एक मूवमेंट। अपने इनोवेटिव अप्रोच और स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ जेएफएस देश के फाइनेंशियल लैंडस्केप पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालने के लिए तैयार है। इंडिया का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और यंग टेक सेवी पॉपुलेशन की वजह से डिजिटल रेवोल्यूशन के कस्प पर है। जेएफएस अपने रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेटिव सॉल्यूशंस का फायदा उठाते हुए इस वेव पर स्ट्रेटेजिकली पोजीशन में है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ने और इंटरनेट कॉस्ट्स कम होने के साथ पहले से कहीं ज्यादा लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। इंडिया डिजिटल अडॉप्शन में एक अभूतपूर्व सर्ज देख रहा है, जिससे लोगों के फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदल रहा है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जेएफएस जैसी फिनटेक कंपनीज के थ्राइव करने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर रहा है, नए और इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हुए। जेएफएस के लिए सबसे सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज में से एक देश की वास्ट अंडरसर्व्ड रूरल पॉपुलेशन में है, जहां डिजिटल सॉल्यूशंस एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। रूरल एरियाज में लाखों इंडियंस के पास अभी भी बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस नहीं है, जिससे जेएफएस के लिए एक सब्सटैंशियल मार्केट टैप करने के लिए तैयार हो रहा है। जेएफएस अपनी एक्सटेंसिव रीच और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस पर फोकस के साथ इस गैप को ब्रिज करने और इंडिया के हिंटरलैंड्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए वेल इक्विप्ड है, लाइव्स और कम्युनिटीज को ट्रांसफॉर्म करते हुए।
डिजिटल इकोनॉमी की तरफ इंडियन गवर्नमेंट का पुश JFS के लिए एक टेल विंड है, जो एक सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसी इनिशिएटिव्स फिनटेक प्लेयर्स के लिए एक मोर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर रही हैं, इनोवेशन और कंपटीशन को फॉस्टर करते हुए। इन रेगुलेटरी टेलविंड से फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेलरेट होने और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के अडॉप्शन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो JFS की स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज के काम आता है। इसके अलावा इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर लार्जली अंडर पेनिट्रेटेड है, जो JFS के लिए इनोवेट और ग्रो करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी पेश करता है। कंपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस और कस्टमर इंसाइट्स का इस्तेमाल इनोवेटिव और अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए कर सकती है, जो इंडियन मार्केट की यूनिक नीड्स को पूरा करते हैं, ब्रॉडर कवरेज इंश्योर करते हुए। इंश्योरेंस में यह कदम सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉक कर सकता है और डिसरप्शन के लिए तैयार सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे सकता है, अल्टीमेटली इंडिया में फाइनेंशियल इकोसिस्टम के ओवरऑल ग्रोथ और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हुए। इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज लैंडस्केप में ट्रेडिशनल बैंक्स और एस्टैब्लिश्ड फिनटेक प्लेयर्स का दबदबा है। हालांकि JFS कुछ डिस्टिंक्टिव एडवांटेजेस के साथ मैदान में उतरती है। रिलायंस इकोसिस्टम के साथ इसका डीप इंटीग्रेशन इसे एक यूनिक एज देता है, जो इसे कंपटीशन से अलग करता है। स्टैंडअलोन बैंक्स और फिनटेक कंपनीज के विपरीत JFS को अदर रिलायंस वेंचर्स के साथ सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप का फायदा मिलता है। यह इकोसिस्टम प्ले JFS को जियो टेलीकॉम, जियो मार्ट और अदर रिलायंस प्लेटफॉर्म्स के मैसिव यूजर बेस का फायदा उठाते हुए एक कैप्टिव ऑडियंस को अपनी सर्विसेज क्रॉस सेल करने की अनुमति देता है। यह इंटीग्रेटेड अप्रोच कस्टमर एक्विजिशन को एक्सेलरेट कर सकता है और रैपिड ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है। JFS अपनी रीच और कैपेबिलिटीज का विस्तार करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी बना रही है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशंस इसके टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बोल्स्टर करने में क्रूशियल होंगे। ये पार्टनरशिप्स JFS को कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और वाइडर कस्टमर बेस तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा JFS टेलर मेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडियन कंज्यूमर की अपनी अंडरस्टैंडिंग का फायदा उठा सकती है। जहां ट्रेडिशनल प्लेयर्स अक्सर इंडिया की यंग और डिजिटली सैवी पॉपुलेशन की इवॉल्विंग नीड्स के साथ अडेप्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वहीं JFS अपने एजाइल और टेक ड्रिवन अप्रोच के साथ इस डेमोग्राफिक को केटर करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। सेक्शन 4, फाइनेंशियल फोर्टिट्यूड, अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर ग्रोथ। JFS एक रोबस्ट फाइनेंशियल फाउंडेशन के साथ अपनी जर्नी शुरू करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल माइट के बैक होने से कंपनी के पास सिग्निफिकेंट कैपिटल रिजर्व्स तक एक्सेस है। यह फाइनेंशियल स्ट्रेंथ JFS को टेक्नोलॉजी, टैलेंट एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में हेविली इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी फायर पावर देती है। एक न्यू एंट्रेंट होने के बावजूद JFS शुरू से शुरुआत नहीं कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिमर्जर ने इसे वैल्यूएबल एसेट्स और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिया है। यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी JFS को मार्केट वॉलेटिलिटीज का सामना करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करने की अनुमति देती है, एक ऐसी लग्जरी जिसका आनंद कई स्टार्टअप्स और स्मॉलर फिनटेक प्लेयर्स नहीं ले पाते हैं। JFS की ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने, न्यू मार्केट सेगमेंट्स में पेनिट्रेट करने और एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के इर्द गिर्द घूमती है। कंपनी का एम सभी फाइनेंशियल नीड्स के लिए वन स्टॉप शॉप बनना है। पेमेंट्स और लेंडिंग से लेकर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स तक प्रोडक्ट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफर करना है। लिस्टिंग के बाद JFS की वैल्यूएशन पर इन्वेस्टर्स की पैनी नजर होगी। कंपनी के पेडिग्री, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और मार्केट में इसके एंट्री को लेकर बज़ को देखते हुए JFS के प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करने की उम्मीद है। हालांकि इन्वेस्टर्स यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि कंपनी अपनी पोटेंशियल को टेंजिबल रिजल्ट्स और शेयर होल्डर वैल्यू में कैसे ट्रांसलेट करती है। सेक्शन 5, टेक टाइटन्स एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। इस सेक्शन में हम इस बात पर गौर करेंगे कि JFS कटिंग एज टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के जरिए फाइनेंशियल लैंडस्केप में कैसे रेवोल्यूशन ला रही है। JFS सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नहीं है, यह मूल रूप से एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेक्नोलॉजी को अपने ऑपरेशंस के हर पहलू में एम्बेड करके
JFS मॉडर्न एरा में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने का मतलब रीडिफाइन कर रही है। कंपनी इनोवेशन को बढ़ावा देने, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने और स्केल हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगा रही है। मोबाइल बैंकिंग ऐप से लेकर ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस तक JFS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। JFS एक रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है जो मैसिव ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को हैंडल कर सकता है और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर कर सकता है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल, सिक्योर और हाईली एफिशिएंट होने के लिए डिजाइन किया गया है, सीमलेस ऑपरेशंस इंश्योर करते हुए। JFS की स्ट्रेंथ्स में से एक इसकी डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज है। बिग डेटा की पावर का इस्तेमाल करके JFS इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकती है जो ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। रिलायंस इकोसिस्टम से वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा तक एक्सेस के साथ JFS कस्टमर बिहेवियर में डीप इंसाइट्स हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का फायदा उठा सकती है। ये टेक्नोलॉजीज JFS को ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करने, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और रिस्क्स को इफेक्टिवली मिटिगेट करने में इनेबल करती हैं। इन इंसाइट्स का यूज हाइपर पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डेवलप करने, रिस्क को ज्यादा एक्यूरेटली असेस करने और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए किया जा सकता है। JFS के एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंश्योर करते हैं कि कस्टमर डेटा हर समय प्रोटेक्टेड रहे। JFS मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए पार्टनरशिप्स और एक्विजिशंस भी एक्टिवली परस्यू कर रही है। अदर इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करके JFS अपनी रीच का विस्तार कर सकती है और अपनी सर्विस ऑफरिंग्स को एनहेंस कर सकती है। फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस JFS को नीश कैपेबिलिटीज में टैप करने और अपनी ऑफरिंग्स का विस्तार करने की अनुमति देंगे। ये पार्टनरशिप्स नए पर्सपेक्टिव्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाते हैं। प्रॉमिसिंग फिनटेक कंपनीज के एक्विजिशंस JFS को इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेसेस और एक्सपीरियंस टीम्स तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी JFS के ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है और इसके कंपेटिटिव एज को एनहांस करती है। अदर रिलायंस वेंचर्स के साथ JFS के प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन एक और की स्ट्रेटेजिक पिलर है। यह इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम सीमलेस सर्विस डिलीवरी के लिए अलाउ करता है और एक यूनिफाइड कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। यह सीमलेस इंटीग्रेशन यूजर्स को जियो एप्स के फेमिलियर इकोसिस्टम के भीतर वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस करने की अनुमति देगा। बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, सब कुछ बस एक टैप दूर है। एक्सेस और कन्वीनियंस की यह ईज कस्टमर्स के लिए एक मेजर ड्रॉ होगी। JFS को कंपेटिटिव एज देगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटाइज करके और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर JFS ट्रूली फ्यूचर ऑफ फाइनेंस शेप कर रही है।